बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जो है, फिर भी आज का दौर जो चल रहा है, हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर के जो इंसानी जो रूप है वो जगाने की जरूरत है, और अंदर के जो रावण है उसको भी मारने की जरूरत है। तब जाके कलयुग का प्रभाव जाके कम होगा। और इस मौके पे हमारे साथ मौजूद बलजिंदर संधू जी, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या कहना चाहोगे आज? हाँ जी, हाँ जी। आज का ये पवित्र दिन हम लगातार पिछले 20 साल से इसी जगह पर हम मनाते हैं। ये पहले 10 दिन हमारे यहाँ रामलीला चलती है, उसके बाद विजयदशमी वाले दिन हम यहाँ पर रावण दहन करते हैं। और ये जो शिक्षा हम बच्चों को, यही है हमारी नवयुवक रामलीला कमेटी का मेन मकसद यही है कि लोग अपने पिछोकड़ को भूलते जाते हैं, लोग अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। हम लोगों में ये एक जागृति पैदा करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि बड़े रावण के साथ एक बच्चा छोटा रावण भी बना के लेके आया घर से। एक तो उसकी एक्टिविटी, और एक बच्चे के अंदर मन में आ गया कि ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ ये त्योहार मनाने के लिए हमें ऐसा ये आयोजन है जगह जगह करना चाहिए। लोगों को पता कर लगना चाहिए कि कैसे घमंड किसी का, जिस लोग घमंडी हो जाते हैं, जिनके अंदर घमंड हो जाता है, जिनके अपनी ताकत का जोर रहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चों को शिक्षा मिलती है कि नहीं, समय जो है वो चलता है, समय के साथ साथ कभी यह प्रभाव चलता है। और हमें हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, हमें हमेशा स्त्री का आदर करना चाहिए, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी से ये शिक्षा मिलती है, और लक्ष्मण जी से ये शिक्षा मिलती है, कैसे उन्होंने अपने बड़े भाई का सम्मान किया। और प्रभु श्री राम जी से कैसे शिक्षा मिलती है कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी की हुक्मों की पालना करी, तो कैसे उनकी इज्जत मान करा। संधू साहब एक बात और है, जैसे अभी आपने कहा स्त्री का सम्मान हमें करना चाहिए, और आपकी बातों में ही एक बात आई कि स्त्री का सम्मान कैसे सीखना चाहिए, हमें रावण से भी स्त्री का सम्मान सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने स्त्री का सम्मान इसलिए बोला कि चाहे सीता माता जी काफी समय तक रावण जी के पास रहे, लेकिन रावण जी की उनकी ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक बार भी उनको छुआ नहीं। उन्होंने अलग से अशोक वाटिका में उनके लिए रखा, और वहां पर जाने के लिए स्त्रियों का आने जाने का प्रबंध था वहां पर। ये भी एक शिक्षा का केंद्र है कि कैसे एक औरत की जो सुरक्षा की जाती है, कैसे एक औरत को सम्मान दिया जाए, मान सम्मान है वो किया जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को अगर सीखो तो धर्म के अंदर बहुत कुछ सीखने की बात है। जैसे आजकल लोग हैं, बहुत कुरीतियां समाज में रहती हैं। मैं नहीं कहता हर एक लोग बात नशे की बात करते, नशे के साथ साथ मुझे ये लगता है कि लोगों में एक अपग्रेडेशन भी चाहिए। लोगों को ये सोच बदलनी चाहिए कि हमें अपना धर्म के साथ रहना चाहिए, ना कि हम इधर उधर फालतू कामों में एक दूसरे के धर्म के, देखो हमारे यहाँ पर सारे धर्मों के लोग मिलकर हम ये एक प्रोग्राम है जो करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी कमेटी के सारे मेंबर साहबान। सर एक जरूरी सा आ गया, आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने सिर पे पगड़ी भी धारण की हुई है, फिर भी आप हिंदुत्व के जो है भावनाएं को समझते हुए रामायण का आयोजन करवाते हैं हर साल। देखिए, इससे पहले जब ये रामलीला स्टार्ट होती है, उससे पहले रामायण राम शरणम की तरफ से यहाँ पर अमृतवाणी का सत्संग भी होता है, जो कि स्टार्टिंग पहला भी अमृतवाणी का सत्संग हमारे स्कूल में, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सुब्रमण्य क्लेम में हुआ, और जिसका पूर्ण होती का प्रोग्राम इसी स्कूल में, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हुआ। और उसके बाद में ये साथ के साथ हमने रामलीला का आयोजन करता है। उसके बाद विजयदशमी का त्योहार है। धर्म सारे एक हैं, जात पात कुछ नहीं है, जोत सबकी एक है, सब परमात्मा एक है। मैं कहता हूँ इज्जत करनी चाहिए। मैं सिख धर्म से हूँ, मैं अपने धर्म का पाबंद हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म के साथ हर एक धर्म की इज्जत करता हूँ, हर एक शिक्षा देने वाला, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कुछ न कुछ शिक्षा छुपी है। जैसे रावण दहन हर साल हम करते हैं हिंदू समाज के द्वारा, जैसे आप भी सहयोग करते हैं, रामलीला करवाते हैं हर साल, तो आप जैसे आपने कहा 20 साल लगातार हो गए करवाते हुए रामलीला। रावण हर साल तो हम दहन करते हैं कि ये सबको पता है कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज हमारे समाज में जरूरत है कि अपने अंदर के रावण को मारने का, क्योंकि जहाँ स्त्री के सम्मान की बात है वो हमें सीख नहीं मिल पा रही है उनसे। बिल्कुल रुपेश जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हम रावण दहन करते हैं, इसका मेन कारण यही है, लोगों को यही बताया जाता है कि अगर आप गलत काम करते हो तो आपका अंत यही है। इसीलिए लोगों को ये शिक्षा देने का, शिक्षा किसी ने कैसे लेनी है वो उसकी इच्छा है। देखो क्लास में टीचर है, टीचर हर एक बच्चे को समझाता है, लेकिन वो बच्चा उसको नेगेटिव लेता है या पॉजिटिव लेता है, ये बच्चे की बात है। इसी तरह ये वाले स्टेज के ऊपर हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हमने ये शिक्षा बांटने के लिए बैठे हैं। लोगों ने लेना, लोगों ने प्रसाद लेना, लोग कैसे इसको लेते हैं, लोगों को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ समाज में ये जो जरूरी है, अपने अंदर का रावण मारना चाहिए, अपने अंदर का जो अहंकार उसको मारना चाहिए, अपने अंदर की जो बुराइयां उसको मार के
फिर ये त्यौहार मनाने का फायदा ध्रुव जी। आखिरी सवाल, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ, समाज को संदेश यही है कि अपने से बड़ों का सत्कार करो, छोटों को भी प्यार करो। कई लोग बड़ों का सत्कार करते हैं लेकिन छोटों को प्यार नहीं मिलता, और कई कोई स्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल कई जगह पर ऐसा है कि स्त्रियां भी इस चीज का मिसयूज करती हैं। मैं कहता हूँ स्त्री को ये होना चाहिए कि अगर मैं घर से निकलूँ तो मेरा पहरावा कैसा है, मेरे सिर के ऊपर पल्लू है कि नहीं है, मेरे ड्रेसेस कैसी, सेंस कैसी है, मैं कैसे जा रही हूँ। और औरत को ये सीखना चाहिए, बिना औरत के कभी भी कोई भी काम है जो उसको अंजाम नहीं होता है। मैं कहता हूँ औरत को ब्रेव होना चाहिए, उसको तगड़ी होना चाहिए, औरत को नारी शक्ति को अपना एक सम्मान को समझना चाहिए, और सख्त होके उसको देश की कोई भी बुराई है, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी बड़ा आयोजन है, उसमें औरत को पहले आगे होकर उसको करना चाहिए। हम नारी को अपनी शक्ति समझनी चाहिए। जहाँ रामायण में हम रावण से स्त्री सम्मान की बात सीखी जाती है, वहीं सीता माता से भी हम सीख सकते हैं कि अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखना है। बिल्कुल रुपेश जी, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। देखो, माता सीता जी ने कैसे अपने ससुर जी का कहना माना, अपने पति का कहना माना, एक रानी महारानी होके वो अपना बड़ा सा महल छोड़ के एक बिल्कुल जंगल में जाके जानवरों के बीच में, देखो उस टाइम बड़े भयानक जानवर होते थे, उस टाइम वो अपनी कुटिया में रह के कैसे उसने अपने छोटे देवर के साथ भी कैसे उसका भी इज्जत मान करा, और बड़े देवर ने भी कैसे माँ की तरह उनका सम्मान करा। और ये मैं समझता हूँ औरत के, मैंने पहले कहा, औरत को अपने बल पर तगड़ी होना चाहिए। औरत तगड़ी है तो देश समाज जरूर तरक्की करेगा, और हमेशा औरत को ये सोचना चाहिए। मैं ये कहता हूँ माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ो, बच्चों को छोड़ो। बच्चे माँ बाप कहते ये हो गया, वो क्या हो गया, कुछ नहीं है, वही समाज है, वही देश है, सब कुछ है। लोगों ने अपने अपना भाव में चेंज कर लिया है। हर एक बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा है, जैसा मेरा परिवार है, तो ये जो बच्ची जा रही है ये भी मेरे परिवार की है, ये जो बच्चा जा रहा है मेरी परिवार का है। रास्ते में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि कई बार मैं देखता हूँ लोग देखते हैं चलो कुड़ी किसी ने मुंडा किसी का पकड़, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि देश की तरक्की तभी होगी अगर हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। धन्यवाद। आपने सुना कि बलजिंदर संधू से हमारे साथ कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही थी, मर्यादा में सभ्यता की बात कर रही थी, संस्कृति की बात हो रही थी, और नारी सम्मान की बात हो रही थी, कैसे हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए उसकी बात हो रही थी, और कैसे स्त्री सम्मान किया जा सकता है वो हमें रावण से सीखनी चाहिए। हर साल तो हम रावण का दहन करते हैं, उनका जो वध करते राम जी के द्वारा वध किया जाता है, लेकिन हमारे अपने मन के अंदर के रावण के वध करने की जरूरत है। आज के समय की दरकार यही है।